ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय नमः। मंच पे आसीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सुबोध कांत सहाय जी, आपका भारत देश के केंद्र बिंदु माँ नर्मदा की पावन भूमि जवाली ऋषि की तपोभूमि जबलपुर संस्कारधानी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। कार्यक्रम के अध्यक्ष अनुज विनय सक्सेना जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री रत्नेश श्रीवास्तव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश रायजादा जी और मुझे सदैव संबल प्रदान करने वाली मेरी पत्नी श्रीमती मीना श्रीवास्तव जी, बड़े भाई जादूगर एस के निगम जी, इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मलय वर्मा जी, सभागार में उपस्थित आप सभी स्वजाति बंधु, कायस्थजन, मीडिया बंधु, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके आगमन से हम सब हर्षित हैं, पुलकित हैं। हमारे समाज की नव पीढ़ी हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास से भली भांति परिचित नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि हमारे लोग अपने आप को अन्य समाज की तुलना में बहुत कम आंकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। उन्हें ज्ञात नहीं है कि एक समय आधे से अधिक भारत पर कायस्थों का राज्य था। उन्हें स्मरण नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था। उस गरीबी के दौर में जब भारत में असीम गरीबी थी, नेताजी ने 60,000 सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी करी थी। उन्हें स्मरण नहीं है कि अपनी वाणी से पूरे विश्व में सनातन धर्म की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद हमारे ही समाज के थे, कायस्थ समाज के थे। उन्हें शायद ये भी ज्ञात नहीं है कि भारत का संविधान बनाने में वास्तविक भूमिका हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की थी, राजेंद्र प्रसाद जी की थी। उन्हें यह भी पता नहीं है कि स्वच्छ ईमानदार छवि के धनी, देशभक्ति की अनूठी मिसाल पेश करने वाले भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे ही समाज के थे, हमारे कायस्थ थे। हमें उस परमपिता परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए कि ऐसे महान वंश, ऐसे महान कुल में उन्होंने हमें जन्म दिया। यूँ तो इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं। मैंने इस पुस्तक में अनेक बातों का समावेश किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के लोग अपने आप को संख्या बल के बहुत कम आंकते हैं। इसलिए हमने शोध करके बड़ी बुलंदी के साथ इस किताब में लिखा है कि हम भारत की आबादी के 13% हैं। 13% कोई छोटी मोटी बात नहीं। 13% एक वो ऐसा विशाल फिगर है जो हमें इस स्थिति से, जहां आज हमें बहुत आगे उठा के खड़ा कर देगा। पुस्तक में ये 15 करोड़ वाली बात जो कपोल कल्पित बात नहीं है। हमने आंकड़े दिए हैं, फिगर्स दिए हैं, कहा किस प्रदेश में कितनी संख्या में हमारे कायस्थजन अवेलेबल है, उपस्थित है। और सारी बातें, सारे आंकड़े नेट पे अवेलेबल है। ये कपोल कल्पित बात नहीं है। इसलिए आज से ही अपने आप को शक्तिशाली मान लीजिए। इस पुस्तक में मैंने नई पीढ़ी की मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल बच्चे फास्ट फूड का ज़माना, पढ़ते कम है, लिखते भी कम है, तो कायस्थ एक नज़र में एक टॉपिक दिया है 4-5 पेज का। उसमें 150 पॉइंट में बहुत सारी बातें, एक मतलब पूरे कायस्थ जाति को हमने एक सूत्र में, एक धागे में पिरो के प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा।
पुस्तक में कई अध्याय हैं। वेदों, पुराणों, उपनिषदों के सटीक उदाहरण प्रमाण सहित मैंने अपनी बात की पुष्टि में प्रस्तुत किए हैं। आदिकाल से कौन कौन राजवंश कहाँ कहाँ राज्य करते थे, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। अल मतलब घरानों का भी उल्लेख किया है, गोत्रों का भी उल्लेख किया है, वंशावली का भी उल्लेख किया है, संतति का विवरण है, कायस्थों के प्रकार, कायस्थों की सामाजिक स्थिति, कायस्थ के महान रत्न, आज तक हिंदुस्तान में कौन कौन से महान रत्न हमारे समाज ने हिंदुस्तान को, हमारे देश को दिए, उन सारों का विस्तृत विवरण है, चित्रण है। पुस्तक को छोटी छोटी कहानी के माध्यम से हमने रोचक बनाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में भगवान चित्रगुप्त की पूजा विधान, मंत्र, आरती, चालीसा, प्रार्थना, आह्वान, चित्राष्टकम इत्यादि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। एक विशेष बात कि इस पुस्तक का प्रथम संस्करण हमने निःशुल्क रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जानकारी हर कायस्थ के घर में पहुँचे। हम अपने समाज के हर घर में इस किताब को भेजना इसलिए चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जो कई बार कुंठा के शिकार हो जाते हैं, इस किताब को पढ़ के उनमें एक नई अनुभूति का संचार हो और वो पूरे आत्मबल के साथ समाज के सर उठा के खड़े रहें। विगत 2 वर्षों से लेखन का कार्य जारी है। हमारे बहुत मित्रों ने, सहयोगियों ने हमें इसमें सहयोग दिया। मैं अपनी पत्नी मीना श्रीवास्तव के सुझाव एवं सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मेरी संतानें गरिमा, राधिका और प्रियंका और पुत्र मयंक का भी सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे संधी अजीत श्रीवास्तव जी, अशोक सक्सेना जी, दामाद धवल और तरुण सक्सेना और भाभी श्रीमती रजनी श्रीवास्तव के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से मेरे सहयोगी योगी राजेश्वर नाथ, जिनसे अभूतपूर्व सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बड़े भाई जादूगर एस.के. निगम का भी सहयोग प्राप्त हुआ। श्री अमरीश सक्सेना जयपुर और श्री महेश श्रीवास्तव उज्जैन, इन्होंने टेलीफोन के माध्यम से कई बार हमारे मन में उठ रही कुंठाओं को सॉल्व किया, हमें दिशा दी और हमें एक नया मार्ग दिखाया। जो हमारी शंकाएं थी उनका समाधान में इनका अटूट सहयोग हमें प्राप्त हुआ। अनुज मानवेंद्र सिंह, अरुण त्रिपाठी जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी, स्वदेश साहू, हरिराम खरे जी, अजय वर्मा जी, सहेन श्रीवास्तव जी, नवनीत श्रीवास्तव जी, प्रेम प्रकाश सराटे, सुमित बख्शी और फोटोग्राफर प्रिंस मसीह का भी अभूतपूर्व सहयोग हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे मलय वर्मा जी का भी अभूतपूर्व सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। मैं विशेष रूप से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी पुस्तक के विमोचन हेतु अपना मंच मुझे प्रदान किया और मुझे कार्यकारी अध्यक्ष पद से नवाजकर समाज सेवा का एक मौका दिया। अनेक परिजन जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अब यह पुस्तक आपके अवलोकनार्थ आपके हाथों में आने वाली है। कृपया इसका अवलोकन करें और इसमें जो भी त्रुटि हो उससे मुझे अवगत कराने की कृपा करें। शीघ्र ही हमारी योजना इस पुस्तक को देश की अन्य भाषाओं में भी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु आदि भाषाओं में प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज सिर्फ हिंदी भाषी समाज तक सीमित नहीं। हम बंगाल में भी हैं, हम साउथ में भी है, हम ईस्ट में भी है, हम वेस्ट में भी है। चारों तरफ का समाज फैला हुआ है। हम चाहते हैं कि हम उन सभी भाषाओं में जो वहाँ की प्रचलित भाषाएं हैं उसमें इसका प्रकाशन कर अपनी बात को उन तक पहुँचाएं। आप सभी मेरे छोटे से आग्रह पे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय चित्रगुप्त भगवान, बोलो चित्रगुप्त भगवान की। श्री सर्वेश्वर चमन श्रीवास्तव के एक वक्तव्य में क्षमा याचना सहित संशोधन करना चाहूँगा।
आप सब इस पुस्तक का सिर्फ अवलोकन ही